नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। साथियों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। एक उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज है कि इसमें क्या है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखा जाएगा। उत्तम शिक्षण की पहली विशेषता क्या होगी कि पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। बच्चों की जो शिक्षण वो क्या है, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। इस बात को ध्यान देना होगा, आधारित हो, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। बालक की रुचि पर होना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, बालक की रुचि पर हो, और इसमें प्रस्तावना के प्रश्न हो। प्रस्तावना, भाई जब आप कैसे जानेंगे कि बालक का पूर्व ज्ञान कैसा है, तो आप प्रस्तावना करवाएंगे। प्रस्तावना से समझ में आ जाएगा कि बालक क्या है। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, जो अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है कि नियोजन हो। नियोजन हो, नियोजन का मतलब क्या है, प्लानिंग हो। इस बात को समझ लीजिएगा, प्लानिंग हो। आप कोई भी चीज पढ़ाने जा रहे हैं, एक शिक्षक का क्या है कि नियोजित होना बहुत जरूरी है। योजना युक्त हो, आपके एक प्लानिंग हो कि आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। और उसके बाद कक्षा कैसी होनी चाहिए, तो कक्षा जो है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक होना चाहिए कक्षा। लोकतांत्रिक कक्षा का क्या मतलब है कि बालक उस कक्षा में रुचि ले, बड़े ही सरलता से रहे, कोई भय से मुक्त हो, आसानी से आपसे प्रश्न कर सके। तो लोकतांत्रिक कक्षा बहुत जरूरी है। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा शिक्षण उसी को माना जाएगा जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से आप बैठ के पढ़ सके, लोकतांत्रिक हो, सबको समान अवसर दिया जाए, सब पर समान रूप से ध्यान दिया जाए, तो कक्षा लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्रियाशीलता के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्या होगा कि क्रियाशीलता के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर उपलब्ध कराना। क्रियाशीलता के अवसर उपलब्ध कराने का क्या मतलब है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शिक्षक जो है क्रिया कार्य करने के लिए, स्वयं कार्य करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अंतः क्रिया उसमें कर सके, और शिक्षक व छात्र दोनों प्रश्न उत्तर करें, दोनों एक दूसरे से उत्तर कर सके, ये भी ध्यान रखें। प्लस एक अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है, वो निदानात्मक हो, उपचारात्मक हो। एक अच्छे शिक्षण की और क्या विशेषता होनी चाहिए कि वह क्या हो, निदानात्मक हो। निदानात्मक हो और उपचारात्मक हो। क्या हो, उपचारात्मक हो। यह भी आपसे पूछा जाएगा, इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, हमने क्या पढ़ा कि नियोजित हो, क्रियाशील हो, लोकतांत्रिक हो, निदानात्मक हो, उपचारात्मक हो, प्लानिंग अच्छी आपकी होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि अभिप्रेरणा से युक्त होना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा क्या, शिक्षण क्या होगा, अभिप्रेरणा से युक्त हो। क्या हो, अभिप्रेरणा से युक्त हो। अगर आप बच्चे को अभिप्रेरित कर दिए हैं पढ़ने के लिए, तो वह सबसे अच्छा शिक्षण होगा। बच्चे उसमें ज्यादा अंतः क्रिया करेंगे। तो अभिप्रेरणा पर बल देना। बालक की रुचि और योग्यता पर बल देंगे। आप क्या करेंगे, बालक की रुचि और योग्यता पर बल, बालक की रुचि और योग्यता पर बल देंगे कि वो क्या उसकी रुचि है, वो कैसे सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। इस बात को समझिएगा कि कैसे सीख रहा है, यह भी आपको ध्यान देना होगा कि उसकी रुचि किसमें है, क्या से। संवाद मूलक व अंतः क्रिया युक्त हो। बच्चे ज्यादा से ज्यादा संवाद करें, प्रश्न पूछें, अंतः क्रिया करें, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, यह भी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे अच्छी बात होती है कि शिक्षक छात्र संबंध अच्छे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक शिक्षण की विशेषता क्या है कि शिक्षक और छात्र संबंध, और छात्र संबंध जो है वो अच्छे होने चाहिए। तभी जो है कक्षा का वातावरण उसके अनुकूल होगा और बच्चे आसानी से उसमें पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। अगर शिक्षक का व्यवहार रूडली है, टफ है, डांटने फटकारने वाला है, तो बच्चे उनसे कटेंगे, दूरी बनाएंगे, यह भी ध्यान रखिए। और कैसा होना चाहिए शिक्षण, प्रगतिशील शिक्षा हो। हमेशा शिक्षा क्या हो,
प्रगतिशील शिक्षा हो, प्रगतिशील शिक्षा हो। इस बात को प्रगतिशील मतलब, प्रगतिशील का मतलब क्या है कि सर्वांगीण विकास करने वाला हो, सर्वांगीण विकास करने वाला हो। इसको भी ध्यान रखना है कि सर्वांगीण विकास कर सके, इस पे भी आपको ध्यान देना। शिक्षण जो है निर्देशात्मक हो, न कि आदेशात्मक। ये शिक्षण क्या हो, शिक्षण जो है निर्देशात्मक होना चाहिए हमेशा, निर्देशात्मक। शिक्षण निर्देशात्मक हो, निर्देशात्मक हो, न कि आदेशात्मक, आदेशात्मक। शिक्षण क्या होना चाहिए, निर्देशात्मक हो, निर्देशात्मक हो, हो, न कि आदेशात्मक हो। यानी शिक्षण में आप निर्देश दीजिए बच्चों को, आदेश नहीं। अक्सर लोग आदेश देते हैं तो आदेश हमेशा कठोरता पूर्वक हो जाता है और बच्चे वहां दबने लगते हैं। इसको समझ लीजिए। संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करना हो, यानी एक शिक्षण की विशेषता क्या हो कि संवेगात्मक स्थिरता, संवेगात्मक स्थिरता बच्चे में लाए, उसके संवेगों पर भी कंट्रोल कर सके, उसके संवेगों को भी समझ सके और उसको एक गति और दिशा भी प्रदान की जाए। यह भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है। और क्या हो कि वर्तमान व भविष्य की तैयारी प्रदान करने वाला हो। एक अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है कि वर्तमान व भविष्य, वर्तमान और भविष्य की तैयारी करने वाला हो और भविष्य की तैयारी करने वाला हो। इसको समझ लीजिएगा। शिक्षण ऐसा हो कि वो वर्तमान और भविष्य के लिए उसको तैयार करे, उसको आगे बढ़ाए। यह नहीं कि बस किताबी ज्ञान हो गया और उसके भविष्य का निर्माण ही नहीं हुआ। शिक्षण कैसा है, सहयोग पर आधारित। क्या हो, शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण जो है ये किस पर आधारित होना चाहिए, सहयोग पर आधारित हो, सॉरी सहयोग पर आधारित हो, सहयोग पर आधारित हो। इस बात को समझ लीजिएगा। शिक्षण कैसा हो, सहयोग पर आधारित हो। ये भी आपसे पूछेगा कि क्या एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है कि जो सहयोग पर आधारित है। बिल्कुल हो। वातावरण के अनुकूल हो, वातावरण हो अच्छी, वातावरण अच्छे वातावरण में तो वातावरण अनुकूल वातावरण भी हो, अनुकूल वातावरण भी हो। इस पे भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि एक शिक्षण तभी सफल होता है जब उसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षक दार्शनिक भी हो, मित्र भी हो, निर्देशक भी हो। एक शिक्षक क्या होगा, एक शिक्षक जो है मित्र भी हो, दार्शनिक भी हो और निर्देशक भी हो। इस बात को समझ लीजिएगा कि निर्देश भी अच्छे से दे और बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार हो और उसकी भविष्य की संकल्पनाओं को भी समझने में उसे मदद कर सके, वो जान सके। इस बात को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी कई चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो जल्दी जल्दी आइए हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं। एक अच्छा शिक्षक हमेशा प्रस्तावना से अपनी बातों को शुरू करेगा, बच्चे के पूर्व ज्ञान को देखते हुए। एक शिक्षक हमेशा नियोजित प्लान के साथ कक्षा में आएगा, अच्छी तैयारी के साथ आएगा। कक्षा का वातावरण कैसा हो, लोकतांत्रिक हो, बच्चे अपनी बात को अच्छे से कह सके, रख सके, है ना। क्रियाशीलता के आधार पर हो, बच्चे सक्रिय रूप से उसमें भाग लें। ठीक, निदानात्मक और उपचारात्मक हो। आप एक टीचर होने के नाते बच्चों की कमियों को समझे, उसको दूर करने का प्रयास करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अभिप्रेरित कर सके, बालक की रुचि और योग्यता का विकास कर सके कि बच्चे कैसे सीखते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच पिता पुत्र का संबंध हो, संबंध अच्छा होगा तो बच्चे अच्छा अंतःक्रिया करेंगे, सीखेंगे। प्रगतिशील यानी सर्वांगीण विकास वाला शिक्षा होना चाहिए। अच्छे शिक्षण की एक विशेषता में यह भी आता है। शिक्षण जो है निर्देशात्मक होना चाहिए, न कि आदेशात्मक। आदेशात्मक नहीं होगा, निर्देशात्मक होगा, इसको भी समझ लीजिएगा। और सांवेगिक स्थिरता पर भी बल देंगे, बच्चों के संवेग को देखते हुए उनको उस हिसाब से आप तैयार करेंगे। वर्तमान और भविष्य की तैयारी पर भी बल देंगे कि शिक्षण ऐसा हो कि वो वर्तमान के लिए तो तैयार हो ही, भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव वो रख सके। शिक्षण क्या है, सहयोग पर आधारित हो ताकि बच्चे भी एक दूसरे का सहयोग करें, टीचर भी सहयोग करें और साथ ही साथ उसके सहयोगी कक्षा के जितने बच्चे हैं एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना पर आधारित हो।
अनुकूल वातावरण हो। किसी भी शिक्षण का सबसे अच्छा चीज होता है कि जितना सीखने के लिए अनुकूल वातावरण होगा बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। एक शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है कि वह छात्र का मित्र भी हो, वह दार्शनिक हो, दूरदृष्टि वाला हो और एक निर्देशक के रूप में भी हो। तो साथियों, एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, एक उत्तम शिक्षण की विशेषताओं से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। संवाद मूलक भी हो, हमने कहा अंतःक्रिया युक्त हो, हमने कहा था इसमें संवाद मूलक भी हो, संवाद मूलक भी हो, अपने संवाद मूलक भी हो, अंतःक्रिया वाला हो, अंतःक्रिया बच्चे कर सके, अंतःक्रिया भी कर सके एक दूसरे के साथ। तो ये छोटे छोटे टॉपिक आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें प्रेषित करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।